आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सीतहि सास असीस सिख दीन अनेक प्रकार चली नाय पद पदुम सिर अति हित बार ही बार। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद भी दिए और शिक्षा भी दी। ये संबंधों की मधुरता यहां से पता चलती है। आदमी शिक्षा तभी देता है जब सामने शिक्षा लेने वाला भी, वरना एक बार देगा, दो बार देगा, उसके बाद देना बंद। जब इसने मानना ही नहीं तो इसको सिखाने का फायदा क्या है? हरि बोल। और सीता के अंदर कितनी सीखने की प्रवृत्ति है, ये इतिहास साक्षी है। आगे आप प्रसंग पढ़ेंगे जहां तो अनुसुईया उसे सिखाने की कोशिश करती है, और मैंने कहा था इससे अच्छा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। सीता जैसी परम पतिव्रता नारी को सामने की ऋषि पत्नी कहे कि देखो सीता, ऐसी जो स्त्रियां होती हैं वो अधम होती हैं, ऐसी जो स्त्रियां होती हैं वो मध्यम पतिव्रता होती हैं, ऐसी जो स्त्रियां होती हैं वो उत्तम पतिव्रता होती हैं, ऐसी जो स्त्रियां होती हैं वो बड़ी निकृष्ट होती हैं, ऐसी जो स्त्रियां होती हैं बड़ी नीच होती हैं। ऐसे कर्म कर लेती हैं कि अपने करोड़ों जन्मों तक नरकों में सड़ती रहती हैं। अब ऐसी बातें किसी स्त्री के सामने करो, उसे क्या लगेगा? लगता है इनको गलतफहमी है हमारे बारे में, ये हमें गलत तो नहीं समझ रहे, किसी ने हमारे खिलाफ को भड़का तो नहीं दिया है, आपने हमको ऐसा समझाया क्या? नहीं। तुलसी कहता है सीता की विशेषता देखिए, सुनि सीता परम सुख मान। बोलो, सुनि सीता। सीता को सुनकर के सुख मिल रहा है, ये अपना समझ करके मेरे को ऐसी बातें समझा रही है। अगर कोई ऐसी बात भी कर रहा है तो आपका उत्तरदायित्व बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप विचार करो ये कमियां कहीं हमारे अंदर है तो नहीं, जो हमें सिखाने की कोशिश की जा रही है और हम अंदर नजर नहीं आ रही है, तो फिर क्यों कहा जा रहा है? हो सकता है भविष्य के लिए सतर्क किया जा रहा हो, क्योंकि इस मन का कोई भरोसा नहीं, गलती कब हो जाए, किससे हो जाए। हो सकता है भविष्य में कभी, क्योंकि अनुसुईया जैसी महान महिला को तो दूर तक का दिख सकता है। तेरे को रावण के बीच भी रहना पड़ेगा, लंका में भी रहना पड़ेगा, दुष्टों के बीच, वहां भी अपने चरित्र की, अपने सतीत्व की रक्षा करनी है। अरे बोल। अपने स्वामी से दूर भी रहना पड़ सकता है, वहां भी तेरा प्यार स्वामी से कहीं कम ना हो जाए, लगाव वहां कम ना हो जाए, ध्यान तेरा कहीं और ना बढ़ जाए। अरे बोल। एक आम नारी के रूप में अगर हम कहें तो क्या शिक्षा बुरी थी? हमें बुरी लगी क्योंकि हमारी कुमति है। अरे बोल। शिक्षा दी जा रही है, इसका तात्पर्य सुनने वाला जीवन में कुछ सीखना चाहता है और आशीर्वाद दे रहा है, क्योंकि सामने वाला विनम्र होकर के चरणों में झुक रहा है। सीता अगर चरणों में झुकती है, उसे मां आशीर्वाद दे रही है, सास आशीर्वाद दे रही है। आप बड़ों का आदर करो, बड़ों की सेवा करो, और बड़े भी उनसे नफरत न करें, उनसे प्यार करें, उन्हें आशीर्वाद दें, हृदय से आशीर्वाद दें। आप भी सुखी रहेंगे, वो भी सुखी रहेंगे। विचार करें। सीता बड़े प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवा करके चली, और लक्ष्मण को समाचार मिला तो वो पीछे कैसे रह सकता था? प्रभु को छोड़ करके कौन सुखी रहना चाहेगा? मूर्ख ही होगा वो जो प्रभु से दूर रह करके अपने आप को सुखी करना चाहता है। जो सेवा के महत्व को जानता है, खास तौर से वो सेवा के अवसर को कभी मिले तो चूकने की कोशिश नहीं करेगा, चाहे वो सीता हो, चाहे लक्ष्मण हो, चाहे मैं हूं या आप हो। जो सेवा के महत्व को जानता है। हम लोग सेवा के महत्व को अभी ठीक से समझे ही नहीं। सेवा कैसे? जिस दिन हम सेवा के महत्व को समझ जाएंगे, अगर सेवा एक क्षण को भी हमसे दूर होने लगेगी, हमारी जान निकल जाएगी। ये हमसे सेवा क्यों छीनी जा रही है? हमारी तो स्थिति कई बार ऐसी भी होती है, हमें सेवा बताई गई, हम आगे कह देते हैं यार ये कर लो, बेटा करा नहीं, नहीं मैंने उससे कह दिया। अरे बोल,
कितने दुर्भाग्य हैं। सेवा खुद की जाती है, आगे नहीं सौंपी जाती है। सेवा का महत्व जो समझता हो, अगर उससे कभी सेवा छीनी जाए, जो सेवा मैं कर रहा हूं, ये सेवा किसी और को, मेरे गुरुदेव, मेरे स्वामी, मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर कभी देने की कोशिश करेंगे, और अगर मैं सेवा के महत्व को जानता हूं तो मैं शर्मिंदा होगा। आखिर मुझसे सेवा क्यों छीनी जा रही है? इस सेवा में कोई त्रुटियां तो नहीं रह गई हैं? बिलख उठूंगा मैं, रो उठूंगा मैं, तड़प उठूंगा मैं, और उस सेवा को फिर से पाने के लिए व्याकुल हो जाऊंगा, और जब तक नहीं मिलेगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। चलो ठीक है यार, अरे करना ही तो है, मैंने नहीं किया, तुमने कर लिया। अरे बोल, सारी सेवा का ठेका मैंने थोड़ी लिया। अरे बोल, मैंने सोचा उसने कर लिया होगा, मैंने सोचा उसने कर लिया होगा। अरे बोल, हमारा ये हो, सीता को मौका मिला है, वो सेवा से नहीं चूक रही। लक्ष्मण को पता लगा है, और पता लगते ही उसकी क्या दशा हुई है, और सेवा पाने के लिए कितनी व्याकुलता है उसमें। इस प्रसंग को हम शाम के संध्या काल के सत्र में चर्चा करते हैं। अभी यहीं पर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल, जय जय श्री राम। श्याम हरि बोल, हरि बोल, हरि। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर में रुके ले मराला। मराला कहते हैं हंस को, और मंदर मेरो माने सुमेरु पर्वत। एक हंस चाहे कि मैं सुमेरु पर्वत को उठा लूं, ये कैसे हो सकता है प्रभु? आपने नीति बहुत अच्छी कही है। ना तो मैं श्रेष्ठ अधिकारी हूं, ना मैं धर्म की धुरी को धारण करने वाला हूं, ना ही मैं इतना धैर्यवान हूं। आपके स्नेह ने मुझे आपके सिर पर चढ़ा करके रख दिया। आपके प्यार में पला हुआ आपका एक नन्हा सा बच्चा हो। इतनी बड़ी नीतियों को कहां उठा पाऊंगा मैं? इतने बड़े शास्त्र वाक्यों को कहां उठा पाऊंगा? मैं नहीं जानता माता को, मैं नहीं जानता पिता को, मैं नहीं जानता गुरु को, मैं नहीं जानता सखा को, मैं किसी और को नहीं जानता। बस मोरे सबही एक तुम स्वामी, मेरे तो सब कुछ आप ही। मैंने तो जब सारा संबंध आपसे ही बना लिया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं। आपने कहा कि माता की सेवा करना, पिता की सेवा करना, भाइयों का ध्यान रखना, उसका करना, लेकिन मैंने बचपन से किसी और को देखा ही नहीं। मैंने माता भी आपको माना है, पिता भी आपको माना है, भाई अपना आपको माना है, गुरु आपको अपना माना है, अपना सर्वस्व माना है स्वामी, और मुझे प्यार भी हर तरह का आपसे ही मिला है। तो मैं किसी और को जानता ही नहीं, मैं किसकी सेवा करूं? ये नीति किसी और को सुनाई। गुरु पितु मात न जानू काहू, गुरु पितु मातु। हम लोग कह देते हैं लेकिन मानते नहीं। आपने सुना होगा अभी पीछे मैंने जब कहा था त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव की व्याख्या की थी इस श्लोक की, मैंने ये कहा था, मैंने कहा हम लोग कहते हैं मानते नहीं है। अभी प्रभु से कहेंगे तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, और थोड़ी देर बाद ही कहेंगे अरे हम तो अनाथ हो गए, हमारी तो मां मर गई। उसे मां कह रहा है वो कभी मर सकती है, उसे पिता कह रहा है उसका साया कभी उठ सकता है। अरे मेरी तो बाजू टूट गई, मेरा भाई खत्म हो गया, और थोड़ी देर पहले बंधु तो मेरे हो। हम खाली कहते हैं, हृदय से स्वीकार नहीं करते, लेकिन लक्ष्मण जैसे तो जो कहते हैं उसे हृदय से स्वीकार।
तेरा और मेरा मन नहीं लग रहा। हरि बोल। अभी कहा तेरा, लेकिन मेरा मन बड़ा दुखी है, मेरा तन महाराज बड़ा दुखी है। वैसे तन मन धन सब थे। हरि बोल। जय हो गुरु महाराज। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। जय हो गुरु साक्षात पर ब्रह्म। जय हो प्रभु। जय हो। क्या पर ब्रह्म के दर्शन करा सकते हैं प्रभु? तो गुरु महाराज को लॉलीपॉप दिखाना था, खाली बहरा रहा था उनको। मैं नहीं कह रहा कि गुरु अपने आप को भगवान मान ले, लेकिन जो तू कहता है तू स्वीकारी काम करता है उसका। एक भी विषय पर तू आज तक टिका ही नहीं है। जो तेरी जबान कहती है तेरा दिल ही नहीं मानता उसे। क्या शंकर भगवान के दर्शन हो सकते हैं? गुरुदेव महेश्वर गुरु महाराज। मैं कहने लगूंगा तो शायद हमारी वास्तविकता सामने आ जाएगी कि हम कहां जी रहे हैं और अपने आप को क्या समझते हैं। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही। जो कल खिलेंगे वो फूल हैं हम, तुम्हारे चरणों की धूल हैं हम। तुम्ही हो नैया, तुम्ही खिवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, कोई सिवा तेरे है ही नहीं हमारा। सच कहते हैं, ये मेरा हो, ये मेरा हो, ये मेरा हो। एक मिनट बाद ही सुन लो। हरि बोल। अगर एक बार तूने उसे अपना मान लिया होता तो सारी दुनिया तेरे को धोखा दे सकती थी, लेकिन वो तेरे को लक्ष्मण जैसों ने हृदय से स्वीकार किया है, खाली अपने जबान से कहा नहीं। नीति आपने बहुत अच्छी सुनाई है प्रभु, और आप गलत सुना भी कहा सकते हैं स्वामी। बहुत अच्छी नीति सुनाई है आपने, लेकिन इसके अधिकारी वही है जो श्रेष्ठ पुरुष है। मैं श्रेष्ठ पुरुष नहीं हूं प्रभु, मैं धर्म की धुरी को धारण करने वाला नहीं। नीति का पालन भी वही करते होंगे जिन्हें संसार में यश चाहिए, सुख सुविधा चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जो आज्ञा पालन नहीं करते हैं उनका जन्म सफल नहीं है। आपने ठीक कहा है, मेरा जन्म बेकार चला जाए, लेकिन आपको मैं छोड़ नहीं सकता। मोरे सबही गुरु पितु मात न जानो का, गुरु पितु मातु जानो का न जानो का। देखा फिर गड़बड़ कर गया। हरि बोल। गुरु पितु मातु न जानो काहू, कयहूँ सुभाव नाथ पतियाहू। आप विश्वास करें प्रभु, आपसे मिथ्या कोई बोल भी नहीं सकता है, और बोलेगा तो आपसे छुपेगा कहां? आप तो अंतर की जानने वाले हैं स्वामी। कोई दिखावा कर रहा है या सत्य कह रहा है, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपसे क्या छुपा सकते हैं? विश्वास करें, मैं स्वभाव से कह रहा हूं, कोई दिखावा नहीं। गुरु पितु मातु मैं जानते ही नहीं किसी को। बचपन से मुझे आपका साथ मिला है, आपका आश्रय मिला है, आपका प्यार मिला है, बस उसी में पला हूं मैं। जह लग जगत स्नेह सगाई, जह लग जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई। संसार में जितने भी संबंध हैं,
संसार में जितने भी नाते हैं, संसार में जितने भी सगेपन है, जहलग जगत सनेह सगाई, वेदों ने जितने संबंध बताए हैं, मोरे सब ही एक तुम स्वामी, मोरे सब दीन बंधु उर अंतर्यामी, मात पिता तुम हम बालक तेरे, मात पिता हम बालक। पवित्र गुरुद्वारे में भी जाओ तो यही, वहां पर भी एक आयत है, परमात्मा तो हमारा माता पिता है, तो हमारा सब कुछ है, हम बालक हैं तेरे। लक्ष्मण भी आज भी कह रहा है कि संसार में जितने नाते हैं, बोले सब ही, जो संबंध में न बता सका, वेदों ने जितने गाए होंगे, हो सकता है मेरे को याद ना हो, दुनिया में जितने रिश्ते नाते हैं, जितने सगेपन हैं, जितने संबंध हैं दुनिया के, बोले मेरे सब ही एक तो स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी है, दीनों पर प्यार करने वाले, हे अंतर्यामी प्रभु, मेरा दुनिया में कोई दूसरा और नहीं, सारे के सारे आप धर्म नीति का उपदेश कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हे प्रभु, आप अपने जीवन में धर्म और नीति को अपनाने के बाद संदेश दे रहे हैं, दीजिए आप, लेकिन मुझे नहीं। आप देखिए कि ये एक दृष्टता भी मानी जा सकती है, अपने स्वामी की आज्ञा को टालना क्या ये अच्छी बात है? बोलो बोलो, अपने प्रभु की आज्ञा को टालना क्या बुरी बात, अच्छी बात है? जोर से बोलो, अच्छी बात नहीं है ना। लेकिन जो सेवा से विमुख करते हो, ऐसी आज्ञा को एक बार अगर आप ना भी मानोगे तो आप अपराधी हो, वरना तो सीता भी अपराधी है। सीता को श्री राम कहते हैं तुम अयोध्या में रहो, माता को प्यार देना, माता को ढांढस देना, जनकपुर में चले जाना, कभी यहां रहना, अनाथ हो जाएगा अवध। अपने पति की आज्ञा क्या नहीं माननी चाहिए? माननी चाहिए। और सीता जैसी पतिव्रता नारी क्या अपने पति की आज्ञा नहीं मानेगी? आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन अपने स्वामी की सेवा से जो विमुख करती हो, वो आज्ञा एक बार आप ना भी मानोगे तो आप अपराध के भागीदार। लक्ष्मण, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि श्री राम की आज्ञा ना माने, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन जो आज्ञा सेवा से विमुख करती हो, हरि बोल, जो सेवा के महत्व को जानते हैं वो जानते हैं कि सेवा का अवसर अगर निकल गया तो हमारा जीना ही बेकार है। सेवा का अवसर है, कभी स्वामी परीक्षा लेने के लिए भी कह सकता है, आप रहने दो बस, एकदम से हटो, हरि बोल। क्या बात ये किया नहीं, आपने तो मना किया, बड़े आज्ञाकारी। हम कैसे आज्ञाकारी हैं आप जानते हैं। चलो लक्ष्मण की बात छोड़ो, जनक दुलारी सीता की बात छोड़ो, आप कभी राम से ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि अपने गुरु की आज्ञा ना माने? बोलो बोलो, आप कल्पना भी कर सकते हैं कि श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, अपने गुरु की आज्ञा का पालन न करें? बोलो। जनकपुर में उस आम के बगीचे में विश्वामित्र मुनि के साथ रुके हुए, रात्रि को दोनों भाई अपने गुरु के चरणों की सेवा करते हैं। सारे जगत के स्वामी गुरु की महत्ता को दिखा रहे हैं। राम और लक्ष्मण दोनों पैर दबाते हैं। और मर्यादा देखिए आप, आजकल के गुरु शिष्यों को उठाते, उठो बेटा सुबह हो गई, हरि बोल। और पुराने जमाने में क्या होता था, हरि बोल। पहले विश्वामित्र जी विश्राम करते थे, दोनों चरण दबाते थे, फिर लक्ष्मण चरण दबाते थे, राम विश्राम करते थे, तब लक्ष्मण विश्राम करते थे। सबसे पहले विश्वामित्र मुनि विश्राम करते थे, फिर राम विश्राम करते थे, फिर लक्ष्मण विश्राम करते थे। लेकिन जब सुबह उठने का टाइम होता था, मुर्गे की आवाज सुनते ही सबसे पहले उठने वाला लक्ष्मण होता था, फिर राम उठते थे, फिर गुरु महाराज उठते थे। ये सारे तैयार होकर के गुरु की सेवा में लग जाते थे। ये व्यवस्था
राम से गुरु की आज्ञा न मानने की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि राम ने अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानी। प्रमाण सहित दे रहा हूं, रामायण पढ़िए। राम और लक्ष्मण चरण दबा रहे हैं गुरु महाराज के। अब गुरु महाराज कहते हैं बेटा जाओ विश्राम करो, राम नहीं जाते हैं। बेटा जाओ विश्राम करो, राम नहीं जाते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, रामायण में लिखा है, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, बार बार रघुवर जाए शयन तब की, रघुवर जाए शयन। राम जैसे से ये कल्पना की एक बार में आज्ञा ना माने। अपने गुरु का इशारा समझता है राम, उनके मुख से निकलेगा बाद में, राम सेवा करने को तत्पर हो जाएगा। ये बार बार आज्ञा क्यों देनी पड़ी? और आज्ञा नहीं, जो सेवा करने की आज्ञा है, एक बार अगर ना भी मानी ना, सेवा से विमुख करने की जो आज्ञा है, सेवा से दूर होने की जो आज्ञा है, एक बार अगर ना मानी तो चाहे वो राम हो, लक्ष्मण हो, सीता हो, मैं हूं या आप हो, कोई भी क्यों ना हो, अपराध के भागीदार। हम जो सेवा के अवसर मिलते हैं वो आज्ञा नहीं मानते, और जो सेवा से विमुख करने की आज्ञा है वो तुरंत मान जाए। एकदम मान जाते हैं, कहते एक कण भी देखिए। ना प्रभु ना, मुझे नहीं चाहिए ये ज्ञान। धर्म नीति उपदेशियता, धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए कीरति भूति सुगति प्रिय जा, जिसे यश प्रिय हो, जिसे ऐश्वर्य प्रिय, जिसे अपनी सदगति की कामना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे राम का यश पहले है, मुझे अपना यश नहीं चाहिए। मेरे राम का ऐश्वर्य बढ़ता रहे, मेरा ऐश्वर्य अपने आप बढ़ता रहे, और राम की शरण रही तो सदगति तो अपने आप मिले, मेरे को गति भी नहीं चाहिए। मेरे को आपके चरणों के अलावा दूसरी गति नहीं चाहिए, दूसरा आश्रय नहीं चाहिए। मैं क्षमा चाहते हुए, दृश्यता अगर समझे तो क्षमा करें, मैं अवश्य कहूंगा। लक्ष्मण कह रहा है, बहुत गुड़ विषय है ये सेवा की चर्चा जो चल रही है। आप सेवा धर्म को इतना सरल मत समझिए। कहां गए थे? जिस सेवा में गए थे। हरि बोल। सेवा धर्म सरल तू नाही, बोलो सेवा धर्म सरल तू, बिनु पद त्राण चलत बनसी भरत, बिनु पद त्राण चलत बनसी भरत। बिना चरण पादुकाओं के भरत चला जा रहा है, पैरों में छाले पड़ गए हैं। लोग कहते हैं राम का ऐसा सेवक, ऐसा सेवक दुनिया में मिलेगा कोई? देखो नंगे पैर चल रहा है भाई, श्री राम से मिलने जा रहा है। ये भरत धन्य हो तुम, तुम्हारे जैसा सेवक दुनिया में नहीं होगा। भरत कहता है सेवक कहकर के मुझे शर्मिंदा मत करो, सेवक शब्द को लज्जित मत करो। अरे मुझे देख करके तो सेवा शब्द भी लगा जाएगा। क्यों? जिस भूमि पर श्री राम के नंगे चरण पड़े थे, जहां उनकी चरण धूली जगह जगह पर मौजूद है, मेरे को तो वहां सिर के बल चलना चाहिए था, लेकिन मैं निर्लज्ज तो उनको रोनता हुआ अपने पैरों से चला जा रहा। उचित है सिर बल चलूं मैं मधु में, जहां राम पद जाहि, सेवा धर्म सरल तू नाही। सिर बल जाऊं उचित है मोरा, सबसे सेवक धर्म। जहां राम के चरण पड़े थे वहां तो मुझे सिर रखते हुए उल्टा होकर के चलना चाहिए था, और मैं निर्लज्ज उनके चरण कमलों को रोनता हुआ जा रहा हूं। उनके चरण रज रेणु को मैं रोनता हुआ चला जा रहा हूं। तुम सेवक क्यों नहीं? सेवा इतनी सरल नहीं है। हर गिरिते बड़ सेवक धर्म, कैलाश से भी भारी है ये सेवा धर्म।
जोर से बोलो। कैलाश पर्वत से भी भारी, हर गिरी माने कैलाश पर्वत से बड़ा सेवक धर्म, बड़ा है ये सेवक धर्म। श्री राम ने कह दिया खाली, हे परशुराम जी, आप पूछ रहे हैं कि धनुष किसने तोड़ा होगा? नाथ समुदर भंजनिहारा हो यहु को एक दास तुम्हारा। और कुछ कह देना, लेकिन ये मत कहना कि सेवक ने किया है। मेरा सेवक कौन है? मेरा सेवक, सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवा की है तुमने मेरी? हरि बोल। सेवक खाली अंदर आके सेवक है जी। सेवक कहां से हो गया तू? तूने कौन सी सेवा कर ली मेरी? हरि बोल। सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी कर करे लड़ाई। तूने तो शत्रुता का व्यवहार किया है, तू मेरा शत्रु हो सकता है, तू मेरा सेवक नहीं। अरे राम को ऐसा सुनने को मिल गया, सेवक को। और आप, अरे हम तो आपके सेवक हैं। अरे अरे सेवा का अर्थ भी नहीं जानते होंगे। समाज के सेवक, समाज सेवक है ये, बहुत बड़े समाज सेवक। बहुतों से 2 4 5 मैं भी हुआ। अरे लोग परिचय देते, ये समाज के बहुत भारी सेवक। क्या समाज सेवा की है? तो फट अखबारों की कटिंग दिखाते हैं सीधे सीधे। ये देखो वहां इन्होंने पेड़ लगाया, वहां देखो गरीबों को वस्त्र बांटे थे, और वो पेड़ उसके बाद रहा या नहीं ये देखने की फुर्सत नहीं। हरि बोल। बस अखबार में फोटो आ जाए, एक पेड़ पर हाथ लगाया, फोटो खिंचा लिया, हो गए समाज सेवक। समाज सेवक। मेरे शब्द बुरे लग सकते हैं, लेकिन सेवा धर्म इतना सरल नहीं है जितना इसे इतना सरल नहीं है। लक्ष्मण कहता है कि हे स्वामी, धर्म नीति उपदेश ये था, उसको धर्म और नीति का उपदेश करिए। कीरति भूति सुगति प्रिय जाही, और मुझे ये प्रिय नहीं है। बस मुझे तो एक आप ही प्रिय है, और कोई प्रिय नहीं है। मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरिये किसो। ए स्वामी, जो मन से वचन से कर्म के चरणों का आश्रय ले ले, क्या उस सेवक को त्यागना उचित है? आप मुझे छोड़ने की कह रहे हैं, अयोध्या में छोड़ने की, अपने साथ न ले जाने की बात कर रहे हैं, क्या ये उचित है? ये कौन सी नीति है? जिसके आश्रय आप हैं, जिसकी गति आप हैं, जिसके सब कुछ आप हैं, क्या उसको छोड़ना उचित है? नहीं स्वामी, आप भी कहेंगे उसे छोड़ना उचित नहीं, इसलिए कृपा करके मुझे साथ ले जाना, अयोध्या में रहने को मत करना। करुणा सिंधु सुबंधु के, मेरे साथ बोलेंगे, और आज हम यहीं पर विश्राम देंगे। करुणा बंधु सुबंधु के, करुणा सिंधु सुबंधु के, करुणा सुन मृदु वचन विनीत, समझाए उरलाए प्रभु, समझाए जानी स्नेह सभी। ये देखा कि डरा हुआ है लक्ष्मण, मन में डर है कि कहीं छोड़ना है। प्यार के कारण भय से डरा हुआ है ये। स्वामी ने अपने गले से लगा लिया। करुणा के सिंधु है ना, यहां जरा कोई दीनता के शब्द कह दे और मेरा प्रभु पिघल ना जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? पिघल जाए। सुबंधु के, ऐसा भाई भाई नहीं कहलाता है, सुबंधु कहलाता है। जब दुख की हालत में भी अपने भाई का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। इस समय स्वामी और सेवक की बात छोड़िए, अब भाइयों पर आ जाइए। ये सुबंधु हैं सारे के सारे। भरत को तो अच्छा भला राज तिलक मिल रहा है, राज्य सिंहासन मिल रहा है, लेकिन वो कहता है कि मेरा राम जंगल में, मेरा भाई जंगल में कष्ट उठाए और मैं राज्य सिंहासन पर बैठकर शर्म आनी चाहिए मुझे। अगर रामचरित्र पर इतनी श्रद्धा रखते हो तो याद रखना, अगर एक भाई तुम्हारा मुसीबत में है, एक भाई तुम्हारा कष्ट में है,
एक भाई तुम्हारा अभावग्रस्त है और तुम साधन संपन्न हो, सुखी हो, तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए अगर उसके लिए प्रयास नहीं करते हो। अपने उस भाई के लिए अगर कोई प्रयास नहीं करते हो, उसके दुख की निवृत्ति का उपाय नहीं करते, उसको कुछ सहायता करने की कोशिश नहीं करते हो, बहुत बड़ी बात है। हरि बोल। ऐसे समय पर तो पता चलता है कि कौन भाई है, कौन मित्र है, कौन नारी है। यही तो घड़ियां होती हैं, भगवान किसी के जीवन में न लाए ऐसी घड़ियां। अनुकूलता आते आते प्रतिकूलता का दौर पता नहीं कब किसके जीवन में आ जाए, पर ये घड़ियां ही असली एहसास कराती हैं कि हम वास्तव में अपने हैं या पराये हैं। सामान्य स्थिति में हर कोई अपना बन जाएगा, हमारा सुखी जीवन है, हर कोई अपना बन जाएगा, हम कुछ देने लायक हैं, हर कोई हमारा बन जाएगा। भगवान न करे कभी ऐसी नौबत आए, तब पता चलेगा। ऐसे में भी जो साथ न छोड़े उसे सुबंधु कहते हैं। क्या कहते हैं? बंधु नहीं कहते, सुबंधु कहते हैं, अच्छा भाई कहते हैं। बंधु के सुनो मेरे, ऐसे हैं मेरे प्रभु, ऐसे हैं मेरे गुरु, ऐसे हैं मेरे संत, ऐसी है मेरी संस्कृति। एक बार इसके शरण में कोई आए तो सही, ये तो उठा करके अपने दिल से लगा लेते हैं। हम खुद ही अगर दूर दूर रहें तो फिर उन्हें दोष नहीं। हरि बोल। आगे क्या हुआ बाकी कल, आज यही कल गलत शब्दों के लिए क्षमा चाहते हुए अपनी वाणी को बढ़ाओ। जैसे प्रभु ने लक्ष्मण को अपने हृदय से लगाया है, अपनी शरण में लिया है, अपना साथ दिया है, ऐसे ही मुझे भी आपको भी अपनी शरण में बनाए रखें, अपना साथ देकर रखें, अपनी कृपा देकर। नारायण नारायण हरि जय जय नारायण नारायण हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की वो चरित्र गाथा है। कदम कदम पर हमें मर्यादाओं का एहसास कराती है और अपने जीवन में पहले मर्यादाओं को अपना करके तब दूसरों को मर्यादा पालन का संदेश देती है। शायद ही जीवन का एक छोटा सा भी पहलू छूटा हो जहां परमात्मा श्री राम ने मर्यादा के महत्व को प्रदर्शित न किया हो, अपने जीवन में अपना कर। छोटी सी छोटी बात, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता, क्या मर्यादा है। गुरुग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब, जाके सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। जिसके स्मरण मात्र से और जिसके श्वास मात्र में चारों वेदों का निरंतर उच्चारण चल रहा हो, वो गुरु के गृह में, गुरु की शरण में बैठ करके विद्या अध्ययन करे, ये आश्चर्य जैसा लगता है। लेकिन आश्चर्य इसलिए नहीं क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादाओं का पालन करना सिखा रहे हैं हमें, मर्यादा पालन करते हुए सिखा रहे हैं। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम मुझे क्या सिखाओगे, मैं तो सब कुछ जानता हूं। माता पिता को कैसे सम्मान देना चाहिए, कैसी दिनचर्या रखनी चाहिए, कैसे गुरुजनों को सम्मान देना चाहिए, समाज के विभिन्न वर्गों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने मित्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने भाइयों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कोई पहलू छूटा ही नहीं है। और ये तो मैं हमेशा कहता हूं, मर्यादा विहीन जीवन ना अपना कल्याण कर पाएगा ना दूसरों का कर पाएगा। जिस जीवन में मर्यादा ही नहीं है, उदाहरण भी दिया था,
नदियां जब तक अपनी सीमा और मर्यादा में अपने किनारे बसे लोगों को जीवन देती हैं, जल देती हैं, अन्न देती हैं, धान देती हैं, सब कुछ देती हैं, और बाढ़ आने पर वही नदियां यदि अपनी सीमा और मर्यादा को तोड़ दें तो किनारे बसे लोगों को जिन्हें जीवन देती थी उनका जीवन लेने वाली भी बन जाती है। सागर भी जब तक सीमा और मर्यादा में सारे विश्व का भला कर रहा है, परमात्मा ना करे कभी समुद्र अपनी सीमा और मर्यादा को लांघ जाए। कल्पना मात्र से सिहरन उठती है कि विनाश ही विनाश होगा और कुछ भी नहीं होगा चारों। अपनी सीमाओं का, अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करके ही व्यक्ति अपने लिए दुखों को आमंत्रित करता है। या तो हमारे सामने यदि सीता की भांति हमारे हितैषी लक्ष्मण जैसे कोई सीमा रेखा बांध देते हैं, चाहे किसी कारण से भी सही, अगर उस सीमा रेखा का उल्लंघन करेंगे तो रावण जैसे असुर अपना प्रभाव डाले बिना हम पर नहीं रहेंगे, उनके चंगुल में हम फंस जाएंगे। सीमा रेखा को लांघना ही, आप इसे मात्र लक्ष्मण रेखा मत कहिए, ये सीमा रेखा है, लिमिटेशन है। आप जब तक आपको एक आकार दिया गया है, मानव के रूप में आकार दिया है, इस रूप में एक आकार दिया है, आपकी सीमाएं सुनिश्चित की गई, आपके लिए मर्यादाएं सुनिश्चित की गई। उन सीमा और मर्यादाओं के अंतर्गत रह करके भी आप अपने जीवन का भी और औरों के जीवन का भी कल्याण कर पाएंगे। ठीक है, परमात्मा खुद कहते हैं कि मेरे अलावा इस संसार में जीव का है कौन जिसे सचमुच अपना कहा जा सके। सचमुच अपना अगर ढूंढोगे तो उसके अलावा कोई नजर भी नहीं आएगा। जितने संबंध हैं कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ के वो है, और प्यार जैसा दिखने वाला अगर स्वार्थ में कहीं बाधा आ जाए, निज हित में बाधा आ जाए, तो सारा प्यार उड़नछू हो जाता है। लक्ष्मण जैसा भी जानता है कि मेरे तो माता पिता गुरु सखा सर्वस्व हे स्वामी आप ही हैं, और मानता भी है। परमात्मा श्री राम ने उसके प्यार को समझा है, लेकिन फिर भी ये सब होने के बाद भी लौकिक रूप में जो हमें जन्म देते हैं, हमारे माता पिता हैं, उनके प्रति भी हमारा कोई कर्तव्य बनता है। मर्यादा कहती है कि आप उनकी आज्ञा का भी पालन करें। श्री राम स्वयं सिखा रहे हैं। लक्ष्मण ने कह दिया है कि मेरे तो और कोई नहीं है, आप ही हैं। उसकी भावनाओं को अंत में स्वीकार भी किया है श्री राम ने, तो फिर कहने की क्या आवश्यकता है? जाओ अपनी माता से आज्ञा लेकर के आओ। जब माता में हूं, पिता में हूं, भाई में हूं, सखा में हूं, सर्वस्व में हूं, गुरु में हूं, तो फिर मां से आज्ञा ले आओ। ये छोटी छोटी बातें जरूर हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। हे लक्ष्मण, मांगहु विदा मातु सन जाई, मांगहु विदा मातु सन आवहु बेगी चलहु बन भाई, आवहु बेगी। हे भैया जल्दी से आओ, जाओ मां से आज्ञा लेकर के। मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री राम के अगर हम बनना चाहें और जीवन में मर्यादा का पालन न करें तो नहीं बन पाएंगे। सीता परमात्मा का प्यार इसीलिए पा सकी है, उनका सानिध्य इसीलिए पा सकी है, उनका अपनत्व इसीलिए पा सकी है। लौकिक रूप ये तो अभिन्न तत्व हैं। सिया राम गिरा अर्थ जल बीज सम कहिए तो भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिले। लेकिन लौकिक रूप में अगर देखें तो श्री राम के करीब आने का प्रमुख कारण यही है, क्योंकि राम भी मर्यादा पुरुषोत्तम है और सीता भी मर्यादा का पालन करती है।
वरना एक छोटी सी इस मर्यादा का इशारा तुलसी अगर न भी रामायण में करते तो रामायण में कोई अधूरापन नहीं आ जाना था। अपनी पुष्प वाटिका में सीता जा रही है गौरी का पूजन करने के लिए, स्वेच्छा से नहीं जा रही है। गिरिजा पूजन जननी पठार, मां ने भेजा है तब जा रही है। अरे वो बिना मां की आज्ञा के अपने राज्य की सीमा में जा रही हैं, अपनी पुष्प वाटिका में जा रही है, घूमने नहीं मंदिर में जा रही हैं, पर पूजा करने के लिए जा रही हैं। उसके बावजूद एक छोटी सी मर्यादा, जननी पठाई, मां ने भेजा है तब जा रही है। बिना माता पिता की आज्ञा के नहीं जा रही। स्वेच्छाचारिता नहीं है यहां पर, मर्यादा जहां पर आ जाती है। हरि बोल। मां ने भेजा है और इतना ही नहीं, संग सखी ले सुबग सयानी। अकेले का जमाना नहीं है, बताइए उस जमाने की बात छोड़िए, अपने राज्य में भी, लेकिन नारी के लिए एक मर्यादा है, संग सखी ले, साथ में सखियों को लेकर के जा रही है, और वो भी ऐसी नहीं जो कुमार्ग पर चला दे। सयानी सखियां हैं, समझदार सखियां हैं, साथ भी गलत सहेलियों का नहीं करना है जो व्यर्थ की चर्चा करने लग जाए, जो बुरे रास्ते पर आपको ले जाए, आपकी मति को भी खराब कर दे, आपके आचरण को भी खराब कर दे, आपके चरित्र को भी खराब कर दे। और मंदिर जाते हुए सखियों के साथ जा रही हैं, सयानी सखियों के साथ, वो भी बातें करते हुए नहीं, गावही गीत मनोहर वाणी, बड़ी मनोहर वाणी से भक्ति गीत गाती हुई जा रही है। रात दिन देख रहा हूं, ये लोग बहुत अपने आप को सेवादार कहते हैं, समझते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो सेवा करते हैं, और उस सेवा का हमको कोई फल मिलेगा, मुझे नहीं लगता। अरे खुद ही अपने हाथों से साफ कर जाते हैं, किया कराया मिट्टी में मिला जाता है अपने हाथ से। जैसे हाथी नहा धो करके फिर अपने ऊपर धूल और कीचड़ डाल देता है, कईयों को देखा कि सब कुछ करके फिर अपने ऊपर धूल और मिट्टी डाल के अपना किया कराया सारा चौपट कर जाता है। ऐसी स्थिति सकल प्रकार विकार बिहाई, सकल प्रकार मन क्रम वचन करो सेवकाई। एक वो भी मां है आज जो कहती है, बेटा देखो ठीक है तुम्हारा उससे बड़ा उठना बैठना है, पर फिर भी सौतेला सौतेला ही होता है। एक वो भी नहीं है, फिर भी बेटा देखो कल को जरा बात होगी तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहना, सतर्क रहना, और बात बात में ना अपने हिस्से की बात भी चला लेना, है ना, सेवा करा के सेवा करके जरा थोड़ा लिखवा लेना, देख हमें तो अपना सहारा चाहिए ना, कभी वो क्योंकि राजा तो उसी से प्यार करता है ना, सब कुछ उसको दे देगा, हमारे हाथ क्या रहेगा। धन्य है सुमित्रा मां, मैं तो इसे मां नहीं कहता, एक सच्ची दोस्त कहता हूं, सुमित्र है, सुमित्रा है। अगर हर मां ऐसी सुमित्रा बन करके अपने औलाद को सुसदुपदेश देना शुरू कर दे, उस संतान का नाम दुनिया में अमर ना हो जाएगा। सुमित्रा बनकर, सुमित्रा बन जाए, बस दोस्त की तरह बन जाए, हितैषी बन जाए, परम हितैषी बन जाए, जिससे जीवन इसका सार्थक हो जाए, जीवन इसका ऊंचा उठ जाए, कभी नीचा ना गिर जाए। मैंने आपसे अभी प्रातःकाल के प्रसंग में कहा कि अभी तक सुमित्रा के बारे में जैसी मेरी जानकारी है, विश्व में किसी ने नहीं लिखा है। ईश्वर की प्रेरणा से पहली बार सुमित्रा के बारे में लिखने और बोलने की मैं कोशिश कर रहा हूं, जो बोल रहा हूं वो अलग से रिकॉर्ड करूंगा। अरे बोलो, मात्र सुमित्रा के बारे में शायद जो जानकारियां अभी तक आम जन समाज में नहीं है,
और लिखने की भी उसकी कृपा से, मेरी सामर्थ्य नहीं है, कोशिश कर रहा हूं। और मैं दावे से कह रहा हूं कि उसे पढ़ करके, सुन करके लोग एक बार फिर से ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि भारत की नारी का गौरव कितना ऊंचा रहा। बड़े बड़े गौरव बिल्कुल ठीक जो कहा था कि शास्त्रों ने बच्चा जरा सा बड़ा होने लगे तो उसके साथ मित्र तो हो जाओ। प्राप्त तो 16 वर्षे पुत्रम मित्रम समादयेत्। अब 16 वर्ष पुराने जमाने की बातें हैं, आज तो 5-5, 6-6 वर्ष के बच्चों में गंदे संस्कार आने लगे। कई बार तो शर्म से सिर नीचा हो जाता है जब 3वीं कक्षा में पढ़ने वाले 4थी कक्षा में उनकी बातें सुनिए, आप उनका व्यवहार देखिए, उनके रंग देखिए आप। रही सही है, चैनलों की अश्लीलता ने कसर पूरी कर दी। जो शायद आज अभी तक बड़े बड़े लोग कहने में, सुनने में, बोलने में शर्म महसूस करते थे, आज इतने देर बच्चों को देख अब इसे आदत खराब कही है, जो मैं देख रहा हूं मैं बोले बिना रह नहीं पाता। तो अब तो जरा सा होश संभालने लगे। उसी समय से बच्चे के साथ मित्रवत बनने की आवश्यकता है, और मित्र नहीं सुमित्र बनने की आवश्यकता है। ऐसे दोस्तों से अपने दिल का राज नहीं छुपाता है बच्चा। मजा तब है जब तुमसे भी अपने दिल का कोई राज न छुपा सके बच्चा, इतना अपना। और जो मैंने हमेशा कहा है कि आप अगर अपनापन दोगे, आप अगर प्यार दोगे, तो झूठे प्यार की तलाश में आपके बच्चे गुमराह नहीं होंगे। अरे क्या प्यारी सलाह दे रही है, क्या प्यारी शिक्षा दे रही है। अयोध्या का सौभाग्य समझिए आप कि यहां पर मंत्री मिला है तो सुमंत्र मिला है। सुमंत्र मिला है। मंत्र का तात्पर्य होता है सलाह, सलाह देने वाला, मंत्रणा देने वाला। मंत्र का तात्पर्य खाली वही नहीं जो आप उच्चारण करते हो। मंत्र का तात्पर्य है सलाह। मंत्र न यह है लक्ष्मण मन भाव। कौन सा मंत्र था वो? सलाह दी थी जो लक्ष्मण को अच्छी नहीं लगी। मंत्र न यह है लक्ष्मण मन भावा। लक्ष्मण की मन को अच्छी लगी ये सलाह। मंत्र का तात्पर्य सलाह। अयोध्या का सौभाग्य कि उसे सुमंत्र मिला है, अच्छा मंत्र मिला है, अच्छी सलाह मिली। अब आप उस सलाह पर न चले तो महाराजा दशरथ की तरह यह हालत आ सकती है। और अगर कोई सुमंत्र देने वाला मिल जाए, अच्छी सलाह देने वाला मिल जाए और आप उस पर चल जाए तो फिर देखिए आप जीवन का आनंद आपको। यहां पर सुमंत्र है, यहां पर सुमित्र है। बहुत प्यारे प्यारे यहां दिव्य विभूतियां मौजूद हैं इस नगर के अंदर। अब इनकी सलाह पर कोई चले तो आनंद ले। ऐसी मां मिल गई है, मित्रवत व्यवहार करने वाली, आपके दिल की भावनाओं की कदर करने वाली, तो आप उसकी सलाह को सुनिए ध्यान से। सकल प्रकार विकार विहाई, सकल प्रकार मन क्रम वचन करो सेवकारी। मन क्रम वचन, मन से, वचन से और कर्म से सेवा करना। सेवा के जो अधूरे मायने हमने लगा लिए हैं उतने में सेवा की पूर्णता नहीं है। सेवा जो करो वो मन से, कर्म से भी करो, लेकिन वचन भी। ऐसा कोई वचन ना हो जिसकी सेवा करे उसके हृदय को ही आप दुख पहुंचा दो। आपकी सारी सेवा जो की थी आपने सब बेकार हो गई। अपना कोई कर्म भी ऐसा मत रखना जिसकी सेवा कर रहे हो उसे देख करके उसके हृदय को दुख पहुंचे। अरे ये मेरा सेवादार है, मेरा आपकी की गई सेवा सारी, बोलो ना। और मन में आपके गलत विकार हैं और ऊपर से आप सेवा कर रहे हैं,
चाहे दिखाने के लिए कर रहे हैं या मजबूरी में कर रहे हैं, ऐसी सेवा का भी कोई फायदा नहीं है। अरे ये सेवा की श्रेणी में नहीं आता। मन क्रम वचन करे सेवकाई, और अयोध्या ही नहीं पुत्र, जंगल तुम्हारे लिए हर प्रकार का सुख देने वाला हो जाए। तुमका वन सब भांति सुपासु, संग पितुराम संग पितु मातु राम सिए जा। अगर तुम्हारे साथ में परमात्मा है, यहां पर मैं यही अर्थ करने की कोशिश करूंगा, यही समझने की कोशिश कीजिए, तो आप चाहे घर में हैं या वन में हैं, आप सुखी रह सकते हैं। और अगर आप परमात्मा को साथ नहीं रखते हैं, तो चाहे आप कहीं भी रह लेना, आपको सुख कदापि नहीं मिलेगा। माता पिता राम और सीता तुम्हारे साथ में है, ये जंगल भी तुम्हारे लिए सुखदायी हो जाएगा, सुविधाजनक हो जाएगा। और अगर उनसे दूर रहोगे, अर्थात प्रभु से दूर रहोगे, तो महलों में भी रह लेना, अरे वो सब सुविधाओं में रह लेना, सारे ऐश्वर्य में रह लेना, सुखी नहीं हो पाओगे। सुख के साधन जुटा सकते हो, सुखी नहीं हो पाओगे। अरे बोल, सुख का आधार तो प्रभु की शरण ही है, सुख का आधार तो प्रभु का स्मरण ही है, सुख का आधार तो प्रभु का भजन ही हो सकता है। बताया था जैसे कि थोड़े से पानी में मछली को डाल दो, उस मछली को जो तड़प रही है, जो व्याकुल है, छटपटा रही है, जिसकी जान पर संकट आ गया है, थोड़े से पानी में डाल दो, थोड़ी देर के लिए उसका छटपटाना बंद हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए उसकी व्याकुलता कम हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए उसके जीवन पर जो संकट आया था वो टल जाएगा। लेकिन कब तक? हमेशा के लिए नहीं। जहां सूर्य की प्रचंड किरणें पड़ी, पानी सूखना शुरू हुआ, मछली की फिर वही व्याकुल, फिर वही छटपटाना, वही अपनाहट, वही जीवन पर संकट प्रारंभ। अगर मछली जब तक उसका जीवन है सुखी रहना चाहती है, तो उसे थोड़े पानी की नहीं, थुथले पानी की नहीं, अगाध अथाह गहरे पानी की शरण लेनी चाहिए, हमेशा के लिए सुखी रहेगी। ऐसे ही उस अथाह की, जिसकी कोई था नहीं पा सका, उस अगाध की शरण व्यक्ति ले तो हमेशा के लिए सुखी हो सकता है। क्षणिक सुख मिल जाएगा, क्षणिक सुख कहीं भी मिल जाएगा, और वो सुख नहीं होता, सुख जैसा लगता है। विषय भोगों में भी व्यक्ति को आनंद आता है, सुख जैसा लगता है, सुख नहीं होता, परिणाम में दुखी ही छोड़ के जाता है। सुख ऐश्वर्य में भी सुख जैसा लगता है, सुख नहीं होता, क्षणिक लगता है लेकिन होता नहीं। हमेशा के लिए सुख तो प्रभु की शरण के अलावा होते हैं। बोलो ना, जो सुख चाहे जगत में शरण राम की। अगर संसार में कोई सुख चाहता है प्राणी, तो राम की ही शरण ले। और धन्य है ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देते हैं। बार बार नमन है सुमित्रा जैसी ऐसी माताओं को, जो अपने बच्चों को अपने अच्छे संस्कार रखते हुए अच्छे संस्कार देने की कोशिश करते हैं। तुम कहाँ बन सब भांति सुपासु, संग पितुमात राम सिए जासु। जेहि न राम बन लहई कलेसु, सुत सोई करहु यही उपदेशु। मैं जाने को मना नहीं कर रही, लेकिन मैं जो तुम्हें उपदेश दे रही हूं उसका पालन करना बेटा। राम को जंगल में किसी प्रकार का कोई क्लेश न हो जाए, किसी प्रकार का भी कोई क्लेश ना हो। राम तो दुनिया के क्लेश दूर करता है, उसको क्या क्लेश होगा। लेकिन सेवक की भावना होती है कि हम ऐसी सेवा करें कि हमारे स्वामी को कहीं जरा सा भी क्लेश ना। वन में श्री राम को कहीं जरा सा क्लेश ना, ये नहीं कि तेरे को क्लेश ना हो जहां मैं दुआएं दे रही हूं। सेवा के लिए अपना सुख छोड़ना पड़ता है, अपनी सुविधाओं को छोड़ना पड़ता है, तब सेवा की जाती है। सेवा के बदले में सुख मिल जाएगा, एक बात अलग है, लेकिन सुख की कामना लेकर के सेवा नहीं की जाती है।
सेवा के लिए दुख उठाने के लिए तत्पर होता है। और जो अपने सुख के लिए कर रहा है वो सेवा नहीं कर पाएगा। वनवास के प्रसंग में कहते हैं ना कि ऋषि मुनियों को पता चला कि श्री राम आ रहे हैं, और कौन से श्री राम? जिनका हम भजन करते हैं। और क्या विशेषता है उनकी? बोले वो जिस पत्थर पर भी पैर रख देते हैं तो स्त्री बन जाती है। हरि बोल। हमें विषय भोगों के लिए नहीं चाहिए, लेकिन जितना समय हम जंगल से कंदमूल फल लेकर के आते हैं, लकड़ियां लेकर के आते हैं, भोजन बनाते हैं, उतनी देर हमारा भजन कम हो जाता है। उसके लिए कम से कम एक एक अगर स्त्री हमारे पास हो तो हरि बोल। अब कौन देगा हमें? बन के ऋषि मुनियों के कहते मन में आ गया है, कौन देगा? हम वनवासियों को, हम तपस्वियों को, हम ऋषि मुनियों को अपनी पुत्री कौन देगा पत्नी रूप में? अरे राम के चरण धूलि लगने से पत्थर भी स्त्री बन जाता है। ऐसा करो ना। हमने सुना है कि राम जी सब ऋषि मुनियों की कुटियों में चरण डालने की कोशिश कर रहे हैं, सबको आनंद दे रहे हैं। दरवाजे पर ही, कुटिया के दरवाजे पर ही एक पत्थर रखो ना, अब तो बस गोल मटोल गोरा चिट्टा सुंदर सा पत्थर ढूंढने के लिए सारे नदी किनारे। कहते श्री राम आए और देखा कुटिया सारी खाली पड़ी। कहां है सारे ऋषि मुनि? बोले नदी के किनारे हैं, तपस्या कर रहे होंगे। जाके देखा तो पत्थर ढूंढ रहे हैं। हरि आए थे हरि भजन को और उड़न लगे कपास। न यहाँ के रहे न वहां के। हरि बोल। ज्यादातर यही होता है हमारा। तभी तो मैं लोगों से कहता हूं, मैंने बताया था पीछे 40,000 से ज्यादा लोग जो एक इशारे की तलाश में है, महाराज जी का इशारा हो और हम संन्यास लेकर के महाराज जी का साथ। तो मैंने उनको यही कहा कि तन रंगाने से, कपड़ा रंगाने से ही संन्यास नहीं होता है। साधु का वेश धारण करना बड़ा सरल है, पर इसे निभाना इतना सरल नहीं है। इससे बेहतर है कि अगर तुम्हारी किसी हरकत से किसी की श्रद्धा खत्म हो तो बेहतर है तुम अपने घर में रहकर के ही परमात्मा का सुमिरन भी करो, किसी की सेवा करने की कोशिश करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। इधर आने की सारे के सारे नदी किनारे श्री राम गए, सारे भागे। आप यहां सारे के सारे? बोले हाँ स्वामी, हमने सोचा कि हमारे पास भी एक नारी होती तो बाकी सारा काम साफ सफाई का, जंगल से कंदमूल फल लाने का, लकड़ियां लाने का, भोजन बनाने का वो काम कर लेती और हम उतना और ज्यादा भजन करते। तो यहां क्या कर रहे हो? और स्वामी इसके लिए हमें नारी कौन देता? अरे मैंने पूछा यहां क्या कर रहे हो? बोले प्रभु हमने सुना था आपकी चरण धूलि लगने से पत्थर भी स्त्री बन जाती। तो हम पत्थर ढूंढ रहे, पत्थर ढूंढ रहे थे। परमात्मा श्री राम कहते हैं एक बात बताओ, तुम स्वामी बनना चाहते हो या सेवक बनना चाहते हो? हरि बोल। जोर से बोलो, सारे बोलो, और जोर से बोलो। तुम स्वामी बनना चाहते हो या सेवक बनना चाहते हो? सेवक बनना चाहते हो। ऋषि मुनि क्या कहेंगे? हम स्वामी बनना चाहते हैं। बोलो क्या बनना चाहते हैं? हे प्रभु आपके सेवक बनना चाहते हैं। तो फिर नारी क्यों? बोले हमारे कहते हैं स्वामी के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। हमारे स्वामी जब साथ में नारी रख सकते तो हमें रखने में क्या है? हरि बोल। जब हमारे स्वामी रख सकते हैं साथ में नारी तो हमें रखने में क्या है? बोले भैया स्वामी बनना है तो स्वामी की नकल करना, और सेवक बनना है तो सेवा का जो आदर्श है उसके मार्ग पर चलने की कोशिश करके आदर्श सेवक बनने की कोशिश करना। समझे नहीं प्रभु? बोले आदर्श सेवक है लक्ष्मण, तुम कह रहे हो नारी की? उसकी थी भी तो अपने घर पे छोड़ करके आ रहा है, तब सेवा करने आ रहा है। सेवा जो अपनी सुख सुविधाओं में लगा है वो सेवा नहीं कर सकता है। जो अपने आराम की सोच रहा है वो सेवा नहीं कर पाएगा। वो काम कर पाएगा? तुम्हें अपना विचार आ गया, हमें आराम मिलेगा, हमारा ये काम भी हो जाएगा, वो भी काम है, तुम सेवा क्या करोगे? सेवा के लिए तो सारे सुख सुविधाओं को तिलांजलि दे करके तब सेवा के मार्ग पर चलने की कोशिश की जाती है। चल पाएंगे एक बात का विषय। अपने सुख के लिए प्रयास मत करना। स्वामी को किसी प्रकार से कोई क्लेश ना हो, किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो जाए।
अगर राम को कोई भी कष्ट हुआ तो तेरा साथ जाने का कोई फायदा नहीं लक्ष्मण। कभी कई बार लगता भी है, हम भी कह देते हैं लक्ष्मण एकदम गुस्से में आ जाता है, लक्ष्मण एकदम गुस्से में आ जाता है। किसके लिए गुस्सा कर रहा है? किसके लिए गुस्सा कर रहा है? अपने लिए? अपने लिए गुस्सा उसने कब किया? मुझे ये बता दो जरा। मैं भी कह देता हूं कई बार लक्ष्मण को तो एकदम गुस्सा आ जाता है, लेकिन अब दूसरा पहलू सोचते हैं, वो देखो धूल उड़ रही है, कौन आ रहा है? बोले भरत सारी सेना और अयोध्या वासियों को लेकर आए। तो मन में आता है कि राम को यहां भी चैन से नहीं रहने देते। पहले वनवास दिला दिया है और अब सोचा होगा कि राम 14 वर्ष वापिस आके फिर राज्य का ही मांग डाले। मन में आता है कि इन्हें मार करके निष्कंटक राज्य करना चाहता होगा। और राम से प्यार है ना, और प्यार में कई तरह की आशंकाएं आ जाती है, इसलिए उसको गुस्सा आ जाता है मेरे राम के प्रति, मेरे राम के प्रति। क्योंकि इसे शिक्षा ही यही मिली है। इसका उद्देश्य यह क्रोध करना है, यद्यपि क्रोध नहीं करना चाहिए। आकाशवाणी भी हुई थी कि सहसा कर पछताए विमूढ़ा। हे लक्ष्मण, तुम्हारा क्रोध करना उचित नहीं, एकदम से उत्तेजित मत हो जाएगा। जरा सी भी तुमने लापरवाही से या गलतफहमी में एक तीर चला दिया और किसी की मृत्यु हो गई, तो न राम तुम्हें माफ कर पाएंगे, न भरत तुम्हें माफ कर पाएंगे, न तुम्हारी आत्मा तुम्हें माफ कर पाएगी।